इंडिया और अब्रॉड की बात करूं तो एक टाइम था जब बच्चा वहां पे सिर्फ सेटल होने के लिए जाता था, एंट्री करने के लिए जाता था। आज टाइम चेंज हो चुका है। आज पेरेंट्स बात करते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमें पहुंचने में मैक्सिमम 18 घंटे का टाइम लगता है। फिर अगर 18 घंटे का टाइम लगता है तो फिर हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? डिफरेंट स्टेट्स में बड़े सारे एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, रोड नेटवर्क डेवलपमेंट हो रही है। वो किसके लिए हो रहा है? जस्ट कनेक्टिविटी के लिए। कनाडा के अंदर अभी इलेक्शंस हुए तो हमारे इंडियन ओरिजिन के 4 मिनिस्टर्स वहां पे बने। यूके पार्लियामेंट्स में हम लोग ऑलरेडी हैं, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट्स में हम लोग हैं। तो हम लोग अपनी अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपना वजूद बना रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए और यूरोप किसी भी कंट्री के अंदर अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो, आप स्टडी वीजा या फिर सेटलमेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको मैं एक कमिट कर सकता हूं कि वी आर वेरी मच ट्रांसपेरेंट विद अवर क्लाइंट। कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिए, आपको टीयर 3 में अगर आपने यहाँ पे स्टडी किया है तो 5% आपको एक्स्ट्रा आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। स्कॉलरशिप भी बिल्कुल आपको मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने टीयर 3 से किया है और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ऑल फैसिलिटीज़ आर ओपन फॉर यू। स्कॉलरशिप सर्च भी आपको करना है तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए बैठी हैं और आपका वेलकम करने के लिए बैठी हैं। आपके लिए उतने ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जितने टीयर 1 और टीयर 2 यूनिवर्सिटी से अगर बच्चे पास होते हैं उनके लिए अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए और यूरोप किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको अपने दिल को बोलना है कि यस आई एम एलिजिबल एंड आई विल डेफिनेटली गो। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका अपना परवीन अरोड़ा विजन वे से। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो YouTube चैनल पे आपने हमें इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, काबिले तारीफ है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमसे पूछा गया कि आप और वीडियोस बनाइए जो हमारी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए या हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हो और आप जो प्यार दे रहे हो और हमसे डिमांड करते हो कि फर्दर आप ऐसे टॉपिक्स लेके आए जो जिसपे हमारे करियर पे इफेक्ट आ पाए, जिससे हम लोग अपना बेटर करियर बना पाए। अगर मैं इंडिया और अब्रॉड की बात करूं, पेट्रोटिज्म मैंने पहले भी बताया कि हमारे अंदर बहुत है। और मैं इंडिया और अब्रॉड की बात करूं तो एक टाइम था जब बच्चा वहां पे सिर्फ सेटल होने के लिए जाता था, एंट्री करने के लिए जाता था। आज टाइम चेंज हो चुका है। आज पेरेंट्स बात करते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में, कोर्स के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्लोबली हम सब आपस में जुड़ चुके हैं और इतना फास्ट जुड़ चुके हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमें पहुंचने में मैक्सिमम 18 घंटे का टाइम लगता है। फिर अगर 18 घंटे का टाइम लगता है तो फिर हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं? क्यों हम लोग कोर्स से कॉम्प्रोमाइज करते हैं? दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमारी चॉइस का कोर्स मिले, हमारी चॉइस की यूनिवर्सिटी मिले, यूनिवर्सिटी रैंकिंग मिले और हमें एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले जहाँ पे हम लोग अपने आप को एक्सपोज कर पाएँ, बढ़िया तरीके से हम लोग कुछ बढ़िया सीख पाएँ, तो क्यों ना हमें वर्ल्ड आज हमें पास लगे। इंडिया के अंदर भाई हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में बड़े सारे एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, रोड नेटवर्क डेवलपमेंट हो रही है। वो किसके लिए हो रहा है? जस्ट कनेक्टिविटी के लिए। इसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज भी आज की डेट में आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ा रही हैं ताकि हम लोग ग्लोबल एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपोजर बच्चों को आपस में दे पाएँ, एक कंट्री दूसरी कंट्री को दे पाए। और एक्सपोजर ट्रांसफॉर्मेशंस का मीनिंग ये रहता है कि हमारी नॉलेज उनको मिले और उनकी नॉलेज हमें मिले। हम लोग अक्सर देखते हैं मिलिट्री की, आर्मी की ड्रिल्स चलती हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ड्रिल करती है, दूसरी कंट्री तीसरी के साथ ड्रिल करती है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि हमें ग्लोबली अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जो वर्ल्ड में लीडर्स को, कंट्रीज को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब हमने देखा कि कनाडा के अंदर अभी इलेक्शंस हुए तो हमारे इंडियन ओरिजिन के 4 मिनिस्टर्स वहां पे बने। यूके पार्लियामेंट्स में हम लोग ऑलरेडी हैं, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट्स में हम लोग हैं। तो हम लोग अपनी अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपना वजूद बना रहे हैं। इवन न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में भी हम लोग हैं, तो यूएसए पार्लियामेंट में भी हम लोग हैं। तो हमें अपनी ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को अपने पास रखना है, अपने पास रखेंगे तो वो बच्चे सेफ रहेंगे। भाई उनको उड़ना है तो उनको उड़ने दे। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में एग्जांपल दिया कि बच्चा तभी खुले पंखों से उड़ पाएगा जब आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। कुछ पेरेंट्स
पेरेंट्स आप उनको अपने अंडर रखना चाहते हैं, तो कहीं पे हम लोग उनके सपनों को मार तो नहीं रहे हैं, उनके सपनों को दबा तो नहीं रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को क्या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो उसकी स्किल्स के हिसाब से वो डिजर्व करता हो, अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं कि बेटा तू मेरी चॉइस ये है कि तू ये कर ले, बस इसमें बहुत है और हम लोग ये छोटा सा अपना काम चला लेंगे। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। वी डोंट नो कि आने वाले टाइम में कि हमारा बच्चा किस लेवल पे आगे बढ़ जाए। आप हमसे क्वेश्चंस पूछते हो, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए और यूरोप किसी भी कंट्री के अंदर अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो, आप स्टडी वीजा या फिर सेटलमेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको मैं एक कमिट कर सकता हूँ कि वी आर वेरी मच ट्रांसपेरेंट विद अवर क्लाइंट, बिकॉज हम लोग ये चाहते हैं कि आपको अगर ट्रांसपेरेंट सर्विसेज मिलेंगी और फास्ट ट्रैक सर्विसेज मिलेंगी, जिसपे हम बहुत ज़्यादा इस टाइम पे काम कर रहे हैं कि आपको फास्ट ट्रैक सर्विसेज मिले। आने वाले टाइम में विजन वे का टारगेट ये है कि जो हमारा ऑपरेशंस, जो हमारे बैकएंड पे काम हो रहा है, वो आपके मोबाइल पे आपको दिखे, बिकॉज हर चीज हाईटेक है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए या फिर यूरोप किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी वीजा पे आप जाना चाहते हैं तो बेझिझक होके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम लोग, चाहे आप हमसे अप्लाई करें या ना करें, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर करता है कि आपको सही नॉलेज का होना, ताकि कोई भी आपको मिसगाइड करके आपसे किसी भी तरीके का मॉनिटरी बेनिफिट ना ले पाए। अब बात करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या टीयर 3 कैटेगरीज के अंदर, क्या टीयर 3 यूनिवर्सिटी से अगर मैंने बैचलर डिग्री की है तो क्या मैं मास्टर डिग्री के लिए अब्रॉड के अंदर जा सकता हूँ? सिंपल सा आंसर है, आप अपने आप को रिजर्व मत कीजिए, आप अपने आप को उड़ने दीजिए और ऐसा मत सोचिए कि इंडिया के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी जहां से आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं और वो यूजीसी अप्रूव्ड है या नैक अप्रूव्ड है, तो आप बड़े आराम से किसी भी कंट्री के अंदर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ सोचने की जरूरत है, आपको अपनी पेइंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में सोचने की जरूरत है। क्या आप वर्ल्ड के अंदर, यूएसए के अंदर आईवी लीग में जाके पढ़ना चाहते हैं या टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना चाहते हैं जिनकी फीस 35 लाख से लेके 60 लाख रुपए के बीच में आती है, या आप मीडियम रेंज वाली यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना चाहते हैं? अगर मैं मीडियम रेंज वाली यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो बड़े आराम से आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिए। आपको टीयर 3 में अगर आपने यहाँ पे स्टडी किया है तो 5% आपको एक्स्ट्रा आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। जो टीयर 1 और टीयर 2 यूनिवर्सिटीज होती हैं उसे मोस्टली यूनिवर्सिटी 55% के साथ स्टूडेंट्स को लेती हैं। अगर आपने टीयर 3 से किया है तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी 55 के साथ भी मिल जाएंगी, मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको 60% के साथ मिलेंगी। इवन अगर आप यूके के अंदर जाना चाहते हैं और विदाउट आइल्स हैं और टीयर 3 कैटेगरी है, तब भी आपको बड़े आराम से वहां पे एडमिशन मिल जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड LOR। तो आपको किसी भी तरीके से अपने आप को रिजर्व नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। थोड़ा सा कष्ट करना है आपको, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा सा कष्ट करना है। आप हमारी नियर बाय ब्रांच सर्च कर लीजिए, वहाँ पे पहुँच जाइए, या फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रिक्वेस्ट करें, हमारी टीम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करेगी, और ताकि आपको जो मिस गाइडेंस मिला है उसको हम लोग कवर अप करके सही गाइड कर पाएँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, आईवी लीग में पढ़ना है और मेरे पेरेंट्स की कैपेसिटी है, मैं 35 to 60 लाख रुपीज़ हम लोग पर ईयर अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी ध्यान देना होगा। प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या है कि आपका एकेडमिक स्कोर है। अगर मान लीजिए टीयर 3 यूनिवर्सिटी है तो इसको कवर अप करने के लिए आपको अपना आइल्स पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बढ़िया मार्क्स लेने होंगे। दूसरी बात है कि आपको अपना एकेडमिक प्रोफाइल के अलावा आपको अदर एक्टिविटीज पे भी थोड़ा सा फोकस करना होगा। फॉर एग्जांपल आइल्स के अलावा अगर हम लोग बात कर लें, जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं या टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपने टीयर 3 यूनिवर्सिटी से स्टडी किया है तो क्या आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ किया है? क्या आपने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं? क्या आपने कुछ ऐसी अलग असाइनमेंट्स बनाई हैं? क्या आपने अलग से सर्टिफिकेशंस लिया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो, अगर आपने टीयर 3 यूनिवर्सिटी से किया है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट किया होगा। आज की डेट में यूनिवर्सिटीज आप कोई भी ले लें, सभी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हैं, असाइनमेंट बेस्ड हैं। तो प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो अगर आपने कुछ डिफरेंट किया है तो आपको वो असाइनमेंट भी अपना रेडी करना होगा। आपके स्ट्रॉन्ग LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यूनिवर्सिटी से, लेक्चरर से हमें चाहिए होंगे ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी को हम लोग बेहतर प्रूफ कर पाए। लीडरशिप एंड एक्टिविटीज, अगर आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में कोई इलेक्शन लड़ा है या कोई
ऐसी एक्टिविटी की है जिसमें आपने लीड किया है, बिकॉज उन यूनिवर्सिटीज को चाहिए, उन कंट्रीज को बच्चे वो चाहिए जो वाकई लीडर हो, आने वाला फ्यूचर हो। वो कंट्रीज आपको ये सोच के नहीं लेती हैं कि आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने लेबर करनी है और आपने सेटल होना है, पैसे कमा के यहाँ से इंडिया भेजने हैं। ऐसी उनकी सोच नहीं है। उनकी वो मल्टी कल्चरल, मल्टी कंट्रीज के पीपल को वेलकम करने के लिए तैयार बैठी हैं। उनको यहाँ से बढ़िया ब्रेन चाहिए, बढ़िया पर्सन्स चाहिए जो मल्टी कल्चरल में मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। उसी तरीके से अगर आपको कोई चाहिए कि मेरे को स्कॉलरशिप सर्च भी करना है, स्कॉलरशिप भी बिल्कुल आपको मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने टीयर 3 से किया है और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ऑल फैसिलिटीज आर ओपन फॉर यू। स्कॉलरशिप सर्च भी आपको करना है तो वो यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए बैठी हैं और आपका वेलकम करने के लिए बैठी हैं। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ब्रिलियंट ब्रेन आए। तो आप अपने दिमाग से एक बात निकालिए कि टीयर 3 यूनिवर्सिटी मैंने किया है और मेरे लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। ऐसा परसेप्शंस ना तो आपने बनानी है, ना ऐसी परसेप्शन किसी की सुननी है। आपके लिए उतने ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जितने टीयर 1 और टीयर 2 यूनिवर्सिटी से अगर बच्चे पास होते हैं उनके लिए अवेलेबल है। अब आपको सोचना है थोड़ा सा, जो मैंने बताया, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इंडल्ज होना है या फिर वो सर्टिफिकेशन हमें प्रोवाइड करनी है जो आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए और यूरोप, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको अपने दिल को बोलना है कि यस, आई एम एलिजिबल एंड आई विल डेफिनेटली गो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी नियर बाय ब्रांच में पहुंच जाइए, वहां आपको ब्रांच मैनेजर और काउंसिल से मिलिए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो 9362493624 पे कॉल करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए मेरे साथ मीटिंग की। आप अगर जाके वहां पे अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो डेफिनेटली मैं आपसे बात करूंगा करियर के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से। हम लोग आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे आपकी मनपसंद कंट्री के अंदर। तो मेरे को लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जो स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे थे कि मैंने टीयर 3 यूनिवर्सिटीज में अगर अपनी एजुकेशन की है तो मेरे लिए वर्ल्ड के डोर बंद हो चुके हैं, तो ऐसी परसेप्शंस हमें नहीं बनानी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि कुछ आपके दोस्त, फ्रेंड्स, सर्कल जो यही सपना संजो के बैठे हैं कि हम लोगों ने गलती कर दी टीयर 3 यूनिवर्सिटी से पढ़ के और हम लोग इंडिया के अंदर अब 20,000, 25,000, 30,000 की जॉब ही करेंगे, तो आपको अपना ड्रीम डेस्टिनेशन विजन वे दिलवाने में हेल्प करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम लोग इसी तरीके से और वीडियोस बना के आपको सपोर्ट करते रहें और आपका प्यार लेते रहें। सत श्री अकाल, नमस्कार।